तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। आज के इस टॉपिक में हम इंटीजर्स का डिवीजन करना सीखेंगे। तो डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती क्योंकि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये इंटीजर्स के लिए वैलिड नहीं है। होल नंबर्स में तो वैलिड होती है बट जब इंटीजर्स में करते हैं तो इंटीजर को एक अदर इंटीजर से जब हम डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोशेंट में हमें इंटीजर ही मिले। फॉर मैनी टाइम्स मिलता है बट मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि कोशेंट एक इंटीजर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखें कि 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 इज एन इंटीजर। बट यहाँ हम देखें कि 8 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ जो भी क्वोशिएंट आएगा वो इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने पे इंटीजर ही फाइंड आउट हो क्वोशिएंट में। नेक्स्ट है नॉट कम्यूटेटिव। If a and b are two different integers, then a divided by b is not equal to b divided by a. कि a और b अगर टू इंटीजर्स हम यहाँ पर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि a डिवाइड बाई b उसके b डिवाइड बाई a के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम एक नंबर ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 12 डिवाइड बाई 6 और यहाँ हम ले कि 6 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ देखें कि हम बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये नॉट कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट है नॉट एसोसिएटिव। इसमें 3 इंटीजर्स होते हैं ए बी और सी। इसमें बी और सी इज नॉट इक्वल टू 0। देन ये कहता है कि ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई ब्रैकेट बी डिवाइड बाई सी। तो यहाँ पे एक नंबर ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ए की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे 12, बी की वैल्यू रखते हैं 6 और सी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2। तो यहाँ देखिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। दोनों में वैल्यू अप्लाई करके देखते हैं। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके देखते हैं। तो a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। तो यहाँ के a की वैल्यू रखें 12 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले अकॉर्डिंग बोडोमैस रूल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 6 2 आ गया डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में हमें 1 मिला। अब राइट हैंड साइड का सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड की यहाँ पे स्टेटमेंट है a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। तो अकॉर्डिंग बोडोमैस रूल हम b डिवाइड बाई c को पहले सोल्व करेंगे। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे a की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 2। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने। अब 12 डिवाइड बाई, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 और 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखें कि 1 और राइट हैंड साइड में आया हमारा 4। ये राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट। इट मीन्स 1 इज नॉट इक्वल टू 4। इट मीन्स ये नॉट एसोसिएटिव होती है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो इंटीजर a, यहाँ पे इंटीजर हम कोई भी a की फॉर्म में मान रहे हैं, इज इक्वल टू 0। दैट इज 0 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ हम देखें कि 0 से जब भी कोई हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं कि 0 या a की वैल्यू हम 7 रख लेते हैं। तो यहाँ पे कहें कि 0 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे देन क्वोशिएंट मिलेगा 0। बट अगर हम बात करें कि 7 डिवाइड बाई 0 इट मीन्स a डिवाइड बाई 0। तो
इसका मतलब है कि नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, डिफाइन ही नहीं होगा। नेक्स्ट है डिवीजन बाय 1 कीप्स द इंटीजर अनचेंज्ड। इफ ए इज एनी इंटीजर, अगर ए कोई एक इंटीजर है उसको हम 1 से डिवाइड करते हैं देन क्वोशिएंट में इंटीजर इटसेल्फ मिलेगा। फॉर एग्जांपल 9 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 9। कोई भी हम यहाँ पे इंटीजर लें, ए को हमने यहाँ पे 9 मानना है। फॉर एग्जांपल ए को हम यहाँ मान लेते हैं -12, तो -12 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -12। तो जब भी 1 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर इटसेल्फ ही हमें क्वोशिएंट में मिलेगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय इटसेल्फ। जैसे होल नंबर्स को करते हैं कि जब भी किसी होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट में 1 मिलता है। फॉर एग्जांपल 17 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू 1। -8 डिवाइड बाई -8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेम इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट में हमें 1 मिलता है। नेक्स्ट है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको सोल्व करके देखते हैं। ए है ब्रैकेट -81 डिवाइड बाई ब्रैकेट माइनस का 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि -81 डिवाइड बाई माइनस का 9। अब यहाँ हम देखें कि -81 -9 हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड की फॉर्म में, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे अपोन में करके लिखते हैं तो ये डिवाइड ही होता है। तो यहाँ से कैंसिल कर दें, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया 9। और इंटीजर्स में जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इंटीजर में जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में हम इंटीजर को लिखते हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म में माइनस का साइन नहीं होता है, माइनस का साइन वैलिड नहीं होता है। जो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इसमें इसको समझते हैं। देखिए 13 डिवाइड बाई, इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखें कि माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस करेंगे 1 आ गया और साइन भी किसका लगेगा, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस आ गया 1। अब हम इसको लिखें कि 13 डिवाइड बाई -1। तो हम यहाँ देखें कि फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। 0 डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होता है, और 0 से स्मॉलर जो वैल्यूज होती हैं यानी कि माइनस वाले इंटीजर -1 -2 -79 सो ऑन, कुछ भी माइनस के जो इंटीजर होते हैं उनकी वैल्यू 0 से कम होती है। तो यहाँ पे हम अपॉन में डिवाइड बाई माइनस का इंटीजर तो नहीं रखेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो माइनस का साइन है, यहाँ पर -1 है, इस माइनस के साइन को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे 13 को -13 लिखेंगे और 1। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा डिवाइड बाई, सोल्व करेंगे तो -13, ये इसका आंसर होगा। जब भी माइनस का डिनोमिनेटर में आए तो उस माइनस के साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, और अगर न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन है तो वहां पर साइन को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करली ब्रैकेट -7 + 5 डिवाइड बाई करली ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज +1 और करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें कि सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को, डिवाइड से पहले वाली स्टेटमेंट है इसको ही हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखें कि माइनस का 7 है और प्लस का 5। जब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ हम देखें कि
माइनस का 7 है और प्लस का 5 है, तो माइनस करेंगे, 2 आ गया, माइनस का 2। तो यहाँ हम लिखें कि -2, ये हमने सोल्व कर लिया, डिवाइड बाई, अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, माइनस करेंगे 2 आएगा और साइन भी माइनस का लगेगा, तो यहाँ पे -2 और ब्रैकेट क्लोज। इट मीन्स -2 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। क्योंकि जब दोनों ही इंटीजर्स में हम देखें कि जब माइनस डिवाइड बाय माइनस है तो यहाँ पर साइन भी क्वोशिएंट में माइनस का ही प्लस का लगेगा, और यहाँ हमने साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब है कि ये साइन कैंसिल हो गया और यहाँ पर ऑलरेडी ये 1 प्लस का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 45 डिवाइड बाई, यहाँ क्या आएगा ये आपको फिल करना है, इज इक्वल टू -5, यानी कि डिविडेंड नंबर दे रखा है, डिवाइजर फाइंड आउट करना है, क्वोशिएंट है यहाँ पर -5। तो यहाँ देखें कि 45 को अगर हम -5 से डिवाइड करें तो डिवाइजर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ देखें कि माइनस का 5 है, तो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में 0 और माइनस वाले नंबर नहीं होते हैं, तो यहाँ हम शिफ्ट करेंगे माइनस का साइन न्यूमरेटर में और अपॉन में 5, इसको कैंसिल करें तो 5 1 जा 5 9 जा -9, इट मीन्स डिवाइड बाई -9 आएगा। यहाँ पर कभी भी जब भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो आप उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, और अगर आप इस साइन को इग्नोर करके होल नंबर्स की तरह से डिवाइड करते हैं तो जब भी माइनस का साइन हो तो क्वोशिएंट में माइनस का साइन ही आएगा। नेक्स्ट है ब्रैकेट -205 डिवाइड बाई, यहाँ क्या आएगा कि यहाँ पर 1 क्वोशिएंट आया है, तो यहाँ पर हम देखें कि क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 205 आएगा, यहाँ पर भी माइनस का 205 आएगा, क्योंकि माइनस का 205 डिवाइड बाई 1 देखें हम, इस 1 से अगर हम डिवाइड करके देखें तो यहाँ जो ये फाइंड आउट किया है ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्वोशिएंट मिलेगा हमें माइनस का 205 और इसको हम रखेंगे यहाँ पे डिवाइजर नंबर में। नेक्स्ट है यहाँ फाइंड आउट करना है डिविडेंड नंबर, डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू -1, यानी कि जब इंटीजर इटसेल्फ से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का 48 है, क्योंकि माइनस का 48 डिवाइड बाई 48 तो हमें क्वोशिएंट माइनस का 1 मिलेगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है आपको, करली ब्रैकेट 36 डिवाइड बाई ब्रैकेट -9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई करली ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट -24 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 6 और करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट्स और माइनस के साइन देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ हम अकॉर्डिंग बोडेमाइस रूल सोल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें कि करली ब्रैकेट लगाएंगे, 36 डिवाइड बाई माइनस का 9 है, फिर डिवाइड है, फिर ब्रैकेट है -24 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 6 और ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम इसी फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं इसको, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 36 डिवाइड बाई -9
तो यहाँ पर एक बार माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं हम और होल नंबर की तरह से डिवाइड करते हैं, तो 36 डिवाइड बाई 9 यानी कि 36 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 4 और 4 आएगा यहाँ पे माइनस का, ब्रैकेट रहेगा, डिवाइड बाई। अब हम इस स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं, यहाँ भी माइनस के साइन को एक बार इग्नोर करके देखें तो 24 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4, 4 आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, और ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को हम हटाते हैं यहाँ से, तो -4 डिवाइड बाई -4, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, ब्रैकेट से बाहर आए तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज सेम एज फर्स्ट स्टेटमेंट के इक्वल क्या सेकंड स्टेटमेंट है, ये आपको चेक करना है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ हम देखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये स्टेटमेंट राइट हैंड साइड में नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि बिग ब्रैकेट -16 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 4 बिग ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई माइनस का 2 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें। तो यहाँ पे देखो एक बार हम ब्रैकेट और साइन सबको इग्नोर करके एक बार होल नंबर्स की तरह से डिवाइड करें, यहाँ पे साइन बाद में लगाएंगे। तो यहाँ देखिए कि 16 डिवाइड बाई 4, 4 आ गया, माइनस का साइन है, साइन माइनस का लगेगा, ये ब्रैकेट में आ गया, ये ब्रैकेट डिवाइड बाई, अब यहाँ माइनस का 2 है। अब यहाँ देखिए कि माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें हम, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सोल्व हो गई। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट गिवन है वो है ब्रैकेट -16 डिवाइड बाई बिग ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट भी क्लोज। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले तो हम इनको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखें कि -16 डिवाइड बाई, अब यहाँ देखें कि एक बार हम ब्रैकेट साइन सबको इग्नोर करके एक बार होल नंबर्स की तरह से 4 डिवाइड बाई 2 को सोल्व करते हैं। 2 आ गया, 2 को यहाँ लिखेंगे, साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि हमने कहा था कि अगर इस स्टेटमेंट को हम यहाँ लिखें कि 4 डिवाइड बाई माइनस का 2 है, तो ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो फिर माइनस का 2 आएगा, इट मीन साइन आएगा माइनस का। अब हमारे पास है -16 डिवाइड बाई माइनस का 2। अब यहाँ माइनस माइनस का साइन इग्नोर कैंसिल कर दिया, अब आया 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो हम देखें कि जो राइट हैंड साइड में है वो तो हमारे पास आया 8 और लेफ्ट हैंड साइड में 2। तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 8। तो ये हमने चेक करके देख लिया, ये दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है। तो हम लिखें बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सेम, ये सेम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई ब्रैकेट b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ये कहता है कि इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है और वैल्यूज आपको जो गिवन वैल्यूज हैं वो स्टेटमेंट में रख के वेरीफाई करना है कि क्या
रियली में ही फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि ए की वैल्यू है 12, बी की -4 और सी की है 2। तो यहाँ हम कहें कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी है राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है a डिवाइड बाई ब्रैकेट b प्लस c। तो यहाँ हम रखें कि a की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई -4 प्लस 2। तो 12 डिवाइड बाई ब्रैकेट को सोल्व करें तो माइनस का 4 और प्लस का 2, इट मीन्स माइनस का 2 आ गया। और 12 डिवाइड बाई -2 यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई माइनस का 2। अब ये माइनस का साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो 12 के साथ लग जाएगा माइनस साइन अपॉन में 2, 2 1 जा 2 6 जा -6 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। तो वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू है 12। अब इसे बिग ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि b की जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस में है तो -4 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस में a की वैल्यू है यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 2। अब इन ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई माइनस का 4। तो यहाँ पे जब भी साइन है कहीं भी एक में, चाहे तो डिवाइजर में या डिविडेंड में, जहां भी माइनस का साइन लगा हो तो आप ये मान के चलो कि क्वोशिएंट में साइन माइनस का तो आएगा, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं ऐसे करके देखें कि 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो ये तो 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया प्लस में। अब इसको सोल्व करते हैं 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब माइनस का 3 है और प्लस 6 है तो यहाँ पे माइनस का 3 है और प्लस का 6 है, प्लस माइनस 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 होगा तो यहाँ पे 3 आएगा जो कि प्लस का आएगा। तो हम यहाँ कहें कि हम यहाँ 3 लिख सकते हैं ऐसे। तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड में तो -6 आया है तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड में तो आया है -6 और राइट हैंड साइड में आया है 3 जो कि -6 इज नॉट इक्वल टू 3। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने वेरीफाई करके देख लिया कि ये रियली में नॉट इक्वल।